तो बीजेपी की मेगा रैली का शेड्यूल जारी हो चुका है। 30 अक्टूबर को 68 जगहों पर बीजेपी की रैली, राज्यों के सीएम समेत 30 स्टार प्रचारकों की रैली। पीएम, गृह मंत्री, सीएम योगी नहीं होंगे शामिल। तीनों नेताओं का अलग से तय होगा कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया शेड्यूल। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुल 68 असेंबली सीटें हैं और बीजेपी की मेगा रैली का शेड्यूल जो जारी हुआ है उसके मुताबिक 30 अक्टूबर को सभी 68 जगहों पर बीजेपी की रैली होगी और राज्यों के सीएम यानी अलग अलग राज्यों के सीएम समेत 30 स्टार प्रचारकों की रैली होनी है। कुल 68 रैलियां होंगी तमाम 68 विधानसभा क्षेत्रों में। इनमें पीएम या गृह मंत्री या सीएम योगी का प्रोग्राम शामिल नहीं होगा। इनके कार्यक्रम अलग से तय होंगे। तय किया है कि 30 अक्टूबर को 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प अभियान के तहत जनसभाओं का आयोजन करेगी। अर्थात सभी विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को हमारे जो स्टार प्रचारक हैं वो हर विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी रैलियां करेंगे। उसमें हमने तय किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, अविनाश राय खन्ना जी, मंगल पांडे जी, तेजस्वी सूर्या जी, वानती श्रीनिवासन जी, साथ में श्री डॉक्टर संबित पात्रा जी, श्री दुष्यंत गौतम जी और इसके अलावा अन्य हमारे कई जो स्टार प्रचारक हैं। किन्नौर में बीजेपी ने तेजवंत नेगी को बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। तेजवंत नेगी ने यहां से बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। अगर वो कल नामांकन वापस नहीं लेंगे तो किन्नौर सीट पर बीजेपी को मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे में कल नेगी को मनाने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे भी किन्नौर पहुंच रहे हैं। बता दें कि मंगल पांडे हिमाचल बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं। हिमाचल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भारतीय जनता पार्टी पर उनके पोस्टरों को फाड़े जाने के आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को भी दी गई है। चंदेल ने कहा कि भाजपा हार को देखकर घबरा रही है और इस तरह की हरकतों पर उतर आई है। बात रखी है, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जहां जहां हमारी सरकार थी इनको कभी भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला। इन्होंने चाहे मध्य प्रदेश की बातें वहां खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार को तोड़ा और गोवा में देखा आपने, महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने, ले गए गुजरात घुमाने, ले गए आसाम घुमाने एमएलए को। लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। और कांग्रेस ने बीजेपी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसे लेकर कांग्रेस लीगल सेल ने चुनाव आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन की करीब 50 शिकायतें दी हैं, जिसमें कांग्रेस ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक को हटाने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय में रहे कुछ अधिकारियों को भी हटाए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा कांग्रेस विधि विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणय प्रताप सिंह ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने कई शिकायतें दे दी। अब लगभग मैं कहूँगा आपको, हमने कम से कम उनको ज़्यादा नहीं तो 30 से 50 के बीच में हमारी टोटल शिकायतें जो यहाँ सेंट्रल ऑफिस से, पीसीसी दफ्तर से और जो फील्ड से गई हैं वो गई हैं। उसमें मुख्य तौर से हम चाह रहे थे डायरेक्टर आईपीआर को जो है उनके खिलाफ हमने शिकायत की थी। डायरेक्टर आईपीआर क्योंकि वो डायरेक्टली सीएम सेक्रेटेरिएट में भी इन्वॉल्व हैं, सीएम साहब के साथ रहे हैं, तो हम ये चाह रहे थे कि फॉर द टाइम बीइंग
ही मे बी आस्क्ड टू जॉइन सम अदर डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें फील्ड से ये कंप्लेंट आ रही थी कि शायद बीजेपी की जो फंडिंग है इसकी इलेक्शन कैंपेनिंग की, वो शायद कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो सरकार से हो रही थी। उस कंप्लेंट पे अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कोई उस पर प्रतिक्रिया दी नहीं हमें, ना कोई उसका जवाब आया है। रजत ठाकुर जी का तो हमने काउंटर एफिडेविट फाइल किया हुआ है, वो स्क्रूटनी थी आज, उस स्क्रूटनी में देखना है, उसके अभी मुझे अपडेट आई नहीं है। तो उनके कुछ डिस्क्रिपेंसीज जो है नॉमिनेशन जो फॉर्म 26 है, जो एफिडेविट जिसको हम बोलते हैं, तो फॉर्म 26 में कुछ डिस्क्रिपेंसीज मुझे बताई थी वो हैं, तो उनको पॉइंट आउट हमने किया है। तो अब तो इट इज़ अपॉन दी ऑफिसर कंसर्न्ड कि वो किस तरह डील करते हैं उसको। जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है, सत्ता पक्ष होने के कारण उनके पास हर चीज़ का एक्सेस है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर अगर करवाना है तो इलेक्शन कमीशन को दे हैव टू एक्ट स्विफ्टली। अगर आप हर कंप्लेंट पे 10-12 दिन लगाएंगे और गर्ग साहब अगर जब भी हम जाएंगे तो बोलेंगे कि अभी हमारे पास जवाब नहीं आया है, तो ये हम लोग जो है वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और आज हाई लेवल डेलीगेशन हमने प्लान किया था मिलने का, बट सीइंग द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ, तो इलेक्शन कमीशन भी बहुत बड़े घेरे में आने वाली है। केंद्रीय चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग की निगरानी में हमीरपुर में जगह जगह नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान देखा जा रहा है कि किसी के पास तय सीमा से ज्यादा नकदी तो नहीं है। निर्देशों के मुताबिक चुनावों के दौरान दिन के समय 50,000 रुपए के नकदी ले जा सकते हैं, जबकि रात के समय 50,000 से कम पैसे लोग अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा नकदी ले जाई जा रही है तो नकदी के बारे में कागजात या सही प्रूफ बताने होंगे। टीमें बनी हुई हैं, जिस तरह से फ्लाइंग स्क्वाड है, स्टैटिक सर्विलेंस टीम है और वेरियस टीम्स हैं जो कि बीच बीच में नाके लगाते हैं। जैसे हम स्टैटिक सर्विलेंस टीम से हैं तो हम नाका लगाते हैं बीच बीच में। बाकी भी हम देखते हैं कि कोई इस तरह का कैश या कोई अनवांटेड मटेरियल जो इलेक्शन रिलेटेड है वो तो नहीं जा रहा है।